बेल्ट से स्विच के कनेक्शन किस तरह से करेंगे। बेल्ट से स्विच का यूज़ हम कन्वेयर बेल्ट में कन्वेयर की सेफ्टी के लिए करते हैं। कन्वेयर बेल्ट के ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड दोनों साइड में बेल्ट की प्रोटेक्शन के लिए बेल्ट से स्विच का यूज़ किया जाता है। अब हम बेल्ट से स्विच के कनेक्शन दो तरह से कर सकते हैं। एक सर्किट है कि हम ड्राइव एंड बेल्ट से स्विच को सीरीज़ में कनेक्ट करें और नॉन ड्राइव एंड बेल्ट से स्विच को सीरीज़ में कनेक्ट करें। तो ये हुआ हमारा एक सर्किट जिसमें कि हमने ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड के बेल्ट से स्विच के लिए हमने एक एक सर्किट बनाया। सेकंड है कि हम चारों इंडिविजुअल बेल्ट से स्विच को इंडिविजुअली कनेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल बेल्ट से स्विच के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक बेल्ट से स्विच के कंट्रोल टीवी को यहाँ पे दिखाया गया है और इस साइड में बेल्ट से स्विच के जो कंट्रोल टीवी हैं उनके कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये NO हैं, NC हैं या फिर स्पेयर्स हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे 1 से लेके 12 नंबर तक कंट्रोल टर्मिनल्स को दिखाया गया है। 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो NC कॉन्टैक्ट्स हैं, 3 और 4 जो है वो NO कॉन्टैक्ट्स हैं, 5, 6, 7 और 8 ये यहाँ पे स्पेयर दिखाए गए हैं। 9 नंबर और 10 नंबर NO कॉन्टैक्ट्स हैं और ये लैंप के लिए हमने यूज़ किया है। 11 नंबर और 12 नंबर ये भी हमारे स्पेयर कॉन्टैक्ट्स हैं। अब हम समझते हैं कि इस बेल्ट से स्विच के कनेक्शन किस तरह से किए जाएंगे। तो इस बेल्ट से स्विच को PLC से कनेक्ट करने के लिए हमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है 4 कोर वायर केबल की। अब 4 कोर वायर में जो हमारी केबल्स हैं वो इस तरह से रहेंगी, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। इसमें से 2 केबल का यूज़ हम PLC में IO सिग्नल के लिए यूज़ करेंगे और 2 वायर्स का यूज़ हम लैंप की इंडिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। रेड और येलो ये हमारे फेज़ और रिटर्न सप्लाई के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो रेड वायर की केबल, रेड कलर की जो वायर है वो हमारे 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है और 2 नंबर टर्मिनल से जो वायर है वो येलो कलर की वायर है जो कि रिटर्न हमारे PLC पैनल में जा रही है। तो ये जो फर्स्ट 2 वायर हैं रेड और येलो ये हमने IO सिग्नल के लिए इसको PLC में यूज़ किया और इसके जो हमने कनेक्शन है वो 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल पर किए। तो नॉर्मली जब भी बेल्ट से स्विच हेल्दी होगा तो 1 और 2 नंबर टर्मिनल जो है वो NC कॉन्टैक्ट बनाएंगे। अभी जो नेक्स्ट 2 वायर हैं जिसमें कि ब्लू और ब्लैक है, इसमें से ब्लू हमने फेज़ के लिए और ब्लैक का यूज़ हमने न्यूट्रल के लिए किया है। तो ब्लू फेज वायर की जो कलर की वायर है वो फेज सप्लाई हमारी 9 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। अभी 9 नंबर टर्मिनल जो है वो हमने लैंप के लिए यूज़ किया है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है लैंप और ये नॉर्मली NO है। और जो ब्लैक वायर है वो 10 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट होगी और ब्लैक का यूज़ हमने न्यूट्रल के लिए किया है। जब भी बेल्ट से स्विच ऑपरेट होगा तो 1 और 2 नंबर टर्मिनल जो है वो NC से NO में कन्वर्ट होंगे और उसी समय 9 नंबर और 10 नंबर टर्मिनल जो है वो NO से NC में कन्वर्ट होंगे। तो 9 नंबर टर्मिनल पर हमारी जो फेज सप्लाई आ रही है वो हमारे लैंप के एक साइड तक जा रही है। जैसे ही NO से NC में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से फेज सप्लाई आएगी और इधर 10 नंबर टर्मिनल पर हमारी न्यूट्रल सप्लाई है तो ये लैंप को ग्लो करेगा। तो इस तरह से 4 वायर केबल का यूज़ जो है वो एक सिंगल बेल्ट से स्विच को कनेक्ट करने के लिए इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, जो इंडिकेशन लैंप है बेसिकली इसका यूज़ साइड पे बेल्ट से स्विच के ऑपरेट होने की कंडीशन में या फिर किसी केस में अगर बेल्ट से स्विच माल फंक्शनिंग करता है तो उस केस में भी इंडिकेशन लैंप की हेल्प से हम दूर से ही उस बेल्ट से स्विच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 4 वायर केबल का यूज़ करके हम एक सिंगल बेल्ट से स्विच को कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।